अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार प्रयास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कोई भी अपनी गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़े तो उसकी राह आसान होती है, लेकिन लगता है कि चीन और पाकिस्तान अपनी गलतियों से सबक लेना चाहते ही नहीं। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान बार बार प्रयास करते हैं कि कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा उठाया जाए। ऐसा करते हैं, बार बार विफलता हाथ लगती है, लेकिन फिर उठ खड़े होते हैं। अब चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिर से कश्मीर मामला उठाने का प्रयास किया, खासतौर पर जो आर्टिकल 370 भारत सरकार ने हटाया था जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे। तो इसके विरोध में चीन ने, और ये जो प्रस्ताव रखा ना, इसको पाकिस्तान की शह पर रखा गया था, और चीन ही क्योंकि रख सकता था, सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी मेंबर है इसलिए रख सकता था, तो उसने रखा वहां पर, लेकिन ये प्रयास फिर से विफल हो गया। तो बार बार मुंह की खाने के बावजूद चीन और पाकिस्तान अपने कुतर्कों को पेश करने से बाज नहीं आते, बार बार पिटाई खाने के बावजूद फिर से खड़े होते हैं। अब ये पूरा मसला क्या हुआ है ये आपको समझाएंगे पूरे विस्तृत तरीके से, लेकिन जरा पाकिस्तान की भी आप देख लीजिए। अब वो भी चाइनीज प्रिंटर इस समय काफ़ी बढ़ रहे हैं। आपको अगर ध्यान हो तो अभी नेपाल में चाइनीज प्रिंटर गया था, वहाँ की सरकार ने एक नया नक्शा निकाला, उसमें भारत के भी कुछ क्षेत्रों को दिखा दिया। अब नेपाल ने ऐसा किया तो पाकिस्तान कहाँ पीछे रहता, उसको भी चाइनीज प्रिंटर मिला, उसने भी उस चाइनीज प्रिंटर से एक नया नक्शा निकाल दिया है। उसमें भारत के कुछ क्षेत्रों, जिसमें गुजरात भी शामिल है, उसके भी कुछ क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखा दिया है। अब नक्शा जारी करने से क्या वास्तविक जो स्थिति है वो बदल जाएगी क्या? ऐसा नहीं होता है। नक्शा आप निकालिए ना, नक्शे में अमेरिका को भी दिखा दीजिए, और ये दिखाता है, आप जितने ज़्यादा भूभाग पर दिखाएंगे कि दूसरों का कब्जा है, ये आपकी अपनी सरकार की स्थिति को दर्शाता है कि आपका जो देश है वो कितना दूसरों के कब्जे में है, और आप कितने निष्फल हैं, आप कितने निकम्मे हैं कि आपका जो देश है उसके भूभाग पे किसी दूसरे देश का कब्जा। तो नक्शा जारी करने से पहले सोचना चाहिए। मूर्खता की भी कोई हद होती है। नेपाल ने भी मूर्खता की थी, और अब पाकिस्तान ने भी मूर्खता की है, हालांकि वो मूर्खता के साथ साथ दुष्टता उसमें उसका समावेश रहता है। क्या है पूरा मामला, समझते हैं एक बार जरा। There was no outcome in this meeting, but what is interesting is that in the Security Council, practically every country except for China underlined the fact that this was a bilateral issue to be dealt with bilaterally between India and Pakistan. भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मामला उठाने की एक और कोशिश करने पर चीन पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह देश के आंतरिक मामलों में बीजिंग के हस्तक्षेप को दृढ़ता से खारिज करता है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हमने इस बात पर गौर किया है कि चीन ने भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से जुड़े मामलों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा शुरू की। विदेश मंत्रालय ने कहा, यह पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसे विषय को उठाने की कोशिश की है जो पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। पहले की तरह इस बार भी इस कोशिश को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का खास समर्थन नहीं मिला। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम हमारे आंतरिक मामलों में चीन के हस्तक्षेप को दृढ़ता से खारिज करते हैं और उससे इस प्रकार की निष्फल कोशिशों से उचित सीख लेने का आग्रह करते हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की पाकिस्तान की कोशिश चीन द्वारा इस मामले पर चर्चा के लिए बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के बेनतीजा रहने के बाद एक बार फिर नाकाम रही। तिरुमूर्ति ने बताया कि सुरक्षा परिषद के कई सदस्यों ने जम्मू कश्मीर के भारत और पाकिस्तान का एक द्विपक्षीय मामला होने की बात रेखांकित की और शिमला समझौते के महत्व पर जोर दिया। तिरुमूर्ति ने कहा, संयुक्त राष्ट्र के जरिए इस मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का पाकिस्तान का प्रयास एक बार फिर नाकाम रहा। उन्होंने ट्वीट किया, पाकिस्तान का एक और प्रयास विफल रहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में की गई अनौपचारिक बैठक बेनतीजा रही। लगभग सभी देशों ने जम्मू कश्मीर के एक द्विपक्षीय मामला होने और इसके परिषद का समय एवं ध्यान देने लायक न होने की बात को रेखांकित किया। पाकिस्तान के करीबी सहयोगी चीन ने एनी अदर बिजनेस के तहत बुधवार को जम्मू कश्मीर मामले पर चर्चा के लिए सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई थी। भारत सरकार के जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान निरस्त करने के एक साल पूरा होने के दिन यह बैठक बुलाई गई।
सूत्रों ने बताया कि अमेरिका ने यह बात उठाई और परिषद के कई सदस्यों ने इसका समर्थन करते हुए स्पष्ट किया कि कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र निकाय में चर्चा के लिए नहीं है और यह भारत तथा पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने और उसके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के भारत सरकार के फैसले के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने की कई नाकाम कोशिश कर चुका है। उल्लेखनीय है कि भारत ने पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने की घोषणा की थी। भारत ने जम्मू कश्मीर के 2019 में किए गए पुनर्गठन को अवैध एवं अमान्य बताने को लेकर बुधवार को चीन की आलोचना करते हुए कहा था कि इस विषय पर बीजिंग का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और उसे दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। चीन जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के विरोध में रहा है और उसने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने को लेकर नई दिल्ली की आलोचना की है। चीन लद्दाख के कई हिस्सों पर दावा करता है। चीनी विदेश मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में बुधवार को कहा गया, यथा स्थिति में कोई भी एक तरफा बदलाव अवैध और अमान्य है। यह मुद्दा संबंधित पक्षों के बीच बातचीत और वार्ता के जरिए उचित रूप से शांतिपूर्ण ढंग से हल होना चाहिए। भारत के फैसले के बाद चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दा उठाने की कई बार कोशिश की है। हालांकि इन कोशिशों को वैश्विक संस्था के अन्य सदस्य देशों ने खारिज कर दिया। चीनी प्रवक्ता की यह टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर गतिरोध बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा, पाकिस्तान ने जो दावा किया है उसके विपरीत उसने जम्मू कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा बनाने का प्रयास किया। पाकिस्तान द्वारा द्विपक्षीय मुद्दों का अंतर्राष्ट्रीय करना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा, एक झूठ को 100 बार बोलने से वह सच नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री के दावे के विपरीत 3 मौक़ों को छोड़ दें तो भारत पाकिस्तान मुद्दे पर पिछले 55 साल में सुरक्षा परिषद की कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है। त्रिमूर्ति ने कहा कि इससे पहले बंद कमरे में अनौपचारिक बैठक हुई थी। उन्होंने कहा कि यह ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा कि सुरक्षा परिषद में खासकर हर देश इस तथ्य को रेखांकित करता है कि यह एक द्विपक्षीय मुद्दा है जिसे भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय तरीके से सुलझाएंगे। इससे पहले भारत ने मंगलवार को भी पाकिस्तान को लताड़ लगाई थी और तथाकथित नए राजनीतिक नक्शे को जारी करने पर इमरान सरकार को आड़े हाथ लिया था। पाकिस्तान के तथाकथित नए राजनीतिक नक्शे में दावा किया गया है कि जम्मू कश्मीर और गुजरात के कुछ हिस्से उसके क्षेत्र का हिस्सा हैं। भारत ने इसे राजनीतिक मूर्खता की संज्ञा देते हुए कहा कि इन हास्यास्पद दावों की ना तो कोई कानूनी वैधता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता। नई दिल्ली की ओर से यह कड़ी प्रतिक्रिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा इस्लामाबाद में उनके देश का नया राजनीतिक नक्शा जारी करने के कुछ घंटे बाद आई। दावा किया गया कि पाकिस्तान की संघीय कैबिनेट ने मंगलवार को ही नक्शे को मंजूरी प्रदान की है। पाकिस्तान की ओर से नक्शे में ये विवादास्पद बदलाव जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के भारत के फैसले के 1 साल पूरा होने पर आई। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक संक्षिप्त बयान में कहा, हमने पाकिस्तान का तथाकथित राजनीतिक मानचित्र देखा है जिसे प्रधानमंत्री इमरान खान ने जारी किया है। यह राजनीतिक मूर्खता का काम है जिसमें भारत के राज्य गुजरात और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के क्षेत्रों पर बेतुका दावा किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, इन हास्यास्पद बातों की ना तो कोई कानूनी वैधता है ना ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता। वास्तव में यह नया प्रयास केवल यही पुष्टि करता है कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के माध्यम से क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए व्याकुल है। नए मानचित्र में भारत के साथ पाकिस्तान की सीमा को स्पष्ट दर्शाते हुए उसे लगे कश्मीर के पूरे हिस्से को पाकिस्तान ने अपना हिस्सा दिखाया है। बहरहाल चीन सीमा से लगे कश्मीर और लद्दाख के हिस्से को चिन्हित नहीं किया गया है और इसे अनिर्णित सीमा बताया गया है। इसी तरह नियंत्रण रेखा को बढ़ाकर काराकोरम दर्रे तक किया गया है जिसमें सियाचिन को स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है। नियंत्रण रेखा को लाल बिंदुओं वाली रेखा से दर्शाया गया है। मानचित्र में जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताया गया है जिसका अंतिम निर्णय यूएनएससी के संबंधित प्रस्तावों के तहत होना है। पाकिस्तान कैबिनेट ने इस्लामाबाद में एक प्रमुख मार्ग का नाम बदलकर श्रीनगर हाईवे करने को भी मंजूरी प्रदान की। इसे पहले कश्मीर हाईवे कहा जाता था। पाकिस्तान पिछले 1 साल से जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन पर भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की लगातार नाकाम कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान के मित्र चीन ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर बात करने का प्रयास किया, हालांकि दूसरे सदस्य देशों ने इन प्रयासों को खारिज कर दिया। अभी तक पाकिस्तान खासतौर पर जब भी वो विवादित बयान देता है जम्मू कश्मीर के बारे में तो भारत सरकार हमेशा प्रतिक्रिया देती रही है।
गुजरात को जब उसने अपने नए मानचित्र में शामिल कर लिया, गुजरात के कुछ क्षेत्रों को अपने नए मानचित्र में शामिल कर लिया है, तो मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पलटवार किया है और कहा है कि ये कुतर्क काम नहीं आएगा। अब देखिए उनका ट्वीट विजय रूपाणी का क्या कह रहे हैं।